वाह, तो चलो फिर करके दिखाओ परफॉर्मेंस। अभी वीडियो कॉल पे देखोगे? अरे भैया एक काम करो, तुम इसका परफॉर्मेंस जो है ना देखते रहना, हम चले, हमको थोड़ा काम आ गया। अरे एक मिनट, लगता है भैया आप भूल गए। अरे ईमेल और मैसेज तो भाभी पढ़ेंगी ना अपने मायके घर से। अरे ये लो भाई, हम तो अपना परंपरा को ही ठेंगा दिखा के जा रहे थे यहाँ से। वैसे कहे तो मिला जुला के ना हमारा दिन बहुत बढ़िया रहा, और ऊपर से जब तुम लोगों का सफलता सुनते हैं ना तो दिल हमारा गदगद हो जाता है। बोले तो शानदार जानदार झक्कास। हाँ पर पापा ये बात सच है कि आज आप कोई न्यू स्पेशल डिश बनाने वाले हो और उसका एक्सपेरिमेंट हम पर करने वाले। मैंडी, अरे तुमको पेट में बात नहीं पचता है का? अरे हम बोले थे ना कि हम वीरू को सरप्राइज देंगे। सॉरी। तो वैसे वीरू बेटा, आज तुम्हारे पापा किचन में जो खाना बना रहे हैं ना, ऐसा स्वादिष्ट बनाएंगे कि देखा ना तुम उंगली चाटते रह जाओगे। तो तुम लगे रहो चाचू के साथ, हम जाकर के एकदम किचन में लगते हैं, ठीक है बेटा? हाँ। क्या कॉन्फिडेंस। चाचू आज आपकी खुशखबरी पर बाहर चाट खाने चले? वीरू भैया थोड़ा सब्र करो, क्या पता बाकी दिनों से अच्छा आज का सब्जी बनाओ। आज नमक मिर्च मसाला बराबर होगा भाई, और चख लो, नहीं जमेगा तो जाना फिर बाहर चाट कचौड़ी और समोसा कचौड़ी खाने हैं। तब तो बाहर खाना खाने चलेंगे हम चाचू। हम जरा अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हैं। लगता है आज तो बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। सबसे पहले ठीक शाम 7 बजे देखिएगा रब से है दुआ। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। नानी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है मन्नत, इसलिए अब हमें दुश्मनी भुला के नफरत से नहीं मोहब्बत से नानी अम्मी का बर्थडे मनाना है। नानी अम्मी की खुशी के लिए कल हम दोनों साथ मिलकर नानी अम्मी की सालगिरह की खुशी मनाएंगे। मुझे तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे हैरान कर दिया मन्नत, थैंक यू। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौत नहीं जिंदगी मारती है, जिन्हें नफरत से नहीं मोहब्बत से कत्ल किया जाता है। इबादत भी उन्हीं में से एक है। अब मैं इबादत को नफरत से नहीं मोहब्बत से हराऊंगी। देखिए शाम 7:30 बजे कैसे मुझे तुम मिल गए। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो शो के लीड है ना, ऐसा स्टेप उठाने वाले जिससे उनकी किस्मत सब कुछ हम ही बता देंगे, तो आप क्या देखेंगे। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। कौन आया भाई? मैं देखती हूँ। है क्या काम है? मैम गिफ्ट डिलीवरी है। ला मुझे दे। मैम मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आओ जल्दी आओ, आगे से लेफ्ट जाओ। हाँ बॉस, गीजर फिट कर दिया है, अब बस स्विच ऑन करने की देर है, फिर बिल्डिंग में ऐसा धमाका होगा कि पूरी बिल्डिंग हिल जाएगी। अमृता तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना ये, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा तुम्हें। इट्स गोना बी अ ब्लास्ट बेबी, चितड़े चितड़े उड़ेंगे। अब 8 बजे देखिए हमारा सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी, जिसमें कुछ नया होने वाला है। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। बहुत समझदार थी आशालू, मैंने कभी कदर ही नहीं की, और तुम्हारे बाद भी मैं तुम्हारी जैसे नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें ही चाहता था। पहले तू मुझे ये टेल कर, तू शालू को पसंद करता है ना? हाँ या ना? हाँ। साढ़े 8 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। इसकी कहानी आज आपको इमोशनल कर देगी। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अब हम जग्गू को गीता से मिलने ही नहीं देंगे। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा सामान तो नहीं, गीता की कौनो निशानी, जिससे जग्गू को कभी लगे कि वो गीता की बेटी है? कछु नहीं है हमारे पास, हम सब फेंक दिए थे। अरे चीकू रुक जा, मत कर। अरे बिस्तर पे काय कूद रहा है? ये तो ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाकर इनको निकालना पड़ेगा। हम ना पापा से पूछ कर आते, ये मोबाइल आखिर है किसका? अब 9 बजे देखिए शो कुमकुम भाग्य। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तुम्हें हक जताना नहीं आता। हक जताना अलग होता है और हक जताने देना अलग होता है। तुम्हें हक जताने देना नहीं आता। करता नहीं, क्योंकि जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब हम इन्हें बांधने के लिए इसी तरह की रस्सी का इस्तेमाल करते थे। बचपन में कई बार हाथियों ने रस्सी तोड़ने की कोशिश की, पर तब उनमें ताकत नहीं थी, इसीलिए उन्हें सफलता नहीं मिली। उल्टा रस्सी के चक्कर में कई बार उनकी छोटी सी सूंड में चोट लग गई, पैर की चमड़ी छिल गई, खून तक बहने लगा। धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठ गई कि वे इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकते, और जब भी रस्सी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें चोट और दर्द का सामना करना पड़ेगा। बड़े और ताकतवर होते होते
हाथी के मन में ये विश्वास घर कर जाता है कि इस रस्सी से संघर्ष खतरनाक होगा। तो एक तरह से हाथी जैसा ताकतवर जानवर केवल अपने मन की सोच के कारण साधारण सी रस्सी से हार मान लेता है और पतली सी रस्सी में बंध जाने की आदत डाल लेता है। उस कोचवान की बात सुनकर हम स्तब्ध थे। ऐसा लगता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चुपचाप उस रस्सी से बंधा खड़ा रहता है, बिल्कुल हाथियों की तरह। हम में से कितने लोग जीवन भर इस धारणा में पड़े रहते हैं कि फलना काम हम नहीं कर पाएंगे, वो काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि पहले कई बार हम उस काम में असफल हो चुके हैं, इसलिए प्रयास करने से भी कोई फायदा नहीं है। पर हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि असफलता सफलता के रास्ते में आने वाली पहली सीढ़ी है। हर असफलता हमें कुछ न कुछ नया सिखा के ही जाती है और हर असफलता हमें सफलता के और करीब पहुंचा देती है। इसलिए जीवन में संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सुंदर कहानी थी पापा। हाँ जीजू, हमें ऐसे प्रेरक कहानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये कहानी नहीं भैया की आप बीती है, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक और अच्छी घटना थी भैया ये। अरे आज हम खाना भी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बना है, चलो चलकर खाते हैं। पापा एक शर्त है हमारी, आप हमसे प्रॉमिस कीजिए, अगर आपकी बनाई नई डिश अच्छी नहीं हुई तो हम सब बाहर चल के चाट खाएंगे, दही और लाल चटनी के साथ। मजा आएगा। प्रॉमिस वीरू। लेकिन हम एक बात यकीन के साथ कहना चाहते हैं तुम लोगों को, आज हमारा जो खाना है ना भैया इतना स्वादिष्ट बना है कि तुम लोग खा करके उंगलियां चाटना शुरू कर दोगे और तुम लोगों को चाट पकौड़ी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ